चलो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, क्लास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर 9.1, ठीक ना, हाइट एंड डिस्टेंस, इंग्लिश में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक, तो सवाल पहला हम लोग का क्या है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। एक पतंग की डोरी, हम लोग बचपन में पतंग उड़ाते होंगे, ठीक ना, ऐसे खींच पकड़ते हैं ना, पतंग उड़ता है, तो वही पतंग जो उड़ता है वो डोरी कितना लंबा है वो चीज हम लोग को जो नापे हैं आज तक, खाली बस उड़ाते थे, तो उसी को नापने के लिए हम लोग कैसे नापेंगे, कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। बोलता भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, चले देखिए, ये हम लोग का मान ये भूमि है, ये क्या है, भूमि है। यहाँ हम लोग का पतंग उड़ रहा है, यहाँ क्या उड़ रहा है, पतंग। ये भूमि से 100 मीटर ऊंचाई पर है, कितना मीटर ऊंचाई पर, 100 मीटर, कितना मीटर, 100 मीटर ऊंचाई पर। कोई बचवा यहाँ पर है, तुम ही जैसे मान लो यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, ये पतंग जो उड़ा है ना, ये पतंग जो है कहाँ पर उड़ रहा है, यही उड़ रहा है पतंग, यहाँ से बचवा का पतंग का डोरी है ये, ठीक ना। और ये जो कोण बना रहा है उन्नयन कोण, ये 60 डिग्री बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक। तो ये डोरी है, यही क्या है, डोरी, रस्सी, यही यहाँ पतंग उड़ रहा है, ये जमीन है, यहाँ से कोई नापा होगा, ठीक, ये 60 का कोण पर है। तो चलो हम लोग इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। तो हमको निकालना है ये, क्या निकालना है, ये इस त्रिभुज के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण निकालना है। और ये पी दिया है, पी मतलब ये ना लंब होता है, तो पी दिया और एच दिया है, मतलब हम लोग रिलेशन लेंगे तो और पी एच का ही रिलेशन लेंगे, ठीक ना। और पी बाय एच या एच बाय पी ये हम लोग जानते हैं किस चीज का होता है, ठीक ना। तो हमको बोलता है डोरी की लंबाई है, यही चीज, इसी का, यही लंबाई निकालना है, इसी का लंबाई, लंबाई को हम लोग एल मान लिया, क्या मान लिया, एल। ये जो ऊंचाई है इसको यहाँ एच मानते हैं, ठीक। ये तो पी भी बोल सकते हैं इसको, इससे पी ए मानो। तो हम लोग को ए बी बट्टा यहाँ ए सी बट्टा ए बी, ए सी बट्टा ए बी, क्यों, यही दोनों रिलेशन दिया, इसको मांगा है और ये दिया है। हिसाब में जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो जो मांगा होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो दिया रहेगा उसको नीचे, ठीक, और उसके अनुसार कौन अथी लेंगे, साइन कोस्टेन जो भी हो। तो चलिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ हिसाब में ए सी, क्या लिखेंगे, ए सी बट्टा ए बी बट्टे ए बी, ठीक ना। अब ए सी जो है इस त्रिभुज के लिए, इस समकोण त्रिभुज के लिए तो एच होगा और ये पी होगा, तो एच बाय पी किस चीज का होता है, बोलिए, कोसेक का होता है, किसका होता है, कोसेक, तो कोसेक का हो गया। अब बोलेगा इसका एंगल कितना दिया है, तो एंगल यही ना 60 डिग्री कोण पे बता रहा है, कितना डिग्री बता रहा है, 60 डिग्री के कोण पे वो उड़ रहा है, तो कोण हो गया 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, ठीक। अब ए सी को हम लोग एल माने, क्या माने, एल, मतलब ये रस्सी का लंबाई है, डोरी का लंबाई है। ए बी देखिए, ए बी कितना दिया है, 100 मीटर दिया, कितना दिया है, 100 मीटर बराबर कोसेक 60, कोसेक 60 का मान कितना होता है, हाँ, 2/√3, 2/√3, यही ना। अब ये बट्टम, हमको तो इसका मान निकालना है, डोरी लंबाई, तो ये जो बट्टम है इसको इधर भेजेंगे, तो ये भगाम है, इधर गुना आएगा, गुना हो जाएगा 2 से, तो L बराबर हो जाएगा 2 गुना 100/√3, तो गुना करिए, 2 गुना 100 करेंगे कितना, 200 होगा, /√3, मीटर था तो मीटर में, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में, तो इतना मीटर का डोरी है, इतना मीटर का डोरी लंबाई है। ये आप 2 नंबर भी ऐसे बना सकते हैं, अगर 2 नंबर में ऐसा पूछ दिया, 5 नंबर में तो जल्दी ऐसा नहीं पूछेगा, इतना हल्का, ये 2 नंबर या 1 नंबर में, 2 नंबर पूछेगा तो इतना आराम से इतना कर देंगे, 1 नंबर पूछेगा फटाक से बैठा के आंसर करेंगे, यहीं पर डायरेक्ट लिख देंगे, ये सब नहीं लिखना, डायरेक्ट हो किसी तरह, बस खाली ए सी बटा करेंगे, बस हो जाएगा ना। चलिए फटाक से उतारिए, देखिए दूसरा नंबर हिसाब देखते हैं, बोलते 12 मीटर ऊंचे खंभे की, 12 मीटर ऊंचा खंभा है, कोई खंभा देखिए बना लेते हम लोग, है देखिए 12 मीटर ऊंचा,
ये हम लोग का खंबा है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। इसका जो ऊंचाई है ना 12 मीटर, कितना मीटर है? 12 मीटर खंबा है। इसका जो छाया है, जैसे ये खंबा है, कोई भी चीज अगर हम टट्टी उट्टी लगाएंगे, कोई भी दीवार उवार देंगे तो उसको छाया बनना नहीं करेगा। मान लिया हमको इधर छाया बन रहा है, इधर क्या बन रहा है? छाया बन रहा है। तो छाया का जो लंबाई है, छाया का तो नीचे में ना बनता है, कैसे ऐसे बनता है, नीचा बनता है छाया। कोई भी पेड़ है, पेड़ का छाया बनेगा नीचे में ना बनेगा, जमीन पे। चलिए मान लिया ये छाया है, इस छाया जो है ना, इस छाया का लंबाई बोल रहा है 4√3 है। कितना है? 4√3 मीटर, ठीक। तो बोलता है अब सूर्य का उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण। अब ये जो छाया बन रहा था और ये जो खंबा है, अब यहाँ का जो ये जो सूर्य है, इसका उन्नयन कोण कितना बनता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। यहाँ का निकालने बोला है, थीटा एंगल कोण, ठीक ना, तो उसको निकालना है। चलिए इसको हम लोग ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने। इस पर एंगल निकालना है, दिया ये दोनों है, पी है और बी है, पी है और, तो पी बी का रिलेशन लेंगे। चलिए तो हम लिखते हैं ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर ए बी हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। तो पी बाय बी किसका होता है? 10 का होता है, पी बाय बी 10। इस बार एंगल दिया है, इसी को निकालना है, एंगल दिया है इस बार, इसी को निकालना है। तो थीटा है एंगल, थीटा ले लेंगे 10 थीटा। अब देखिए ए बी का मान है 12, ए बी का मान कितना है? 12 बटा बी सी का मान कितना है? 4 और 3 बराबर इधर कितना 10 थीटा। कटाइए तो 4 से 12 कितना बार में? 3 बार में, और √3 से 3 कटेंगे तो √3 बार में कटेगा। पहले सीखे नहीं ये चीज कैसे कटाया जाता है? नहीं सीखे। देखिए 3 जो हम लोग के पास ये 3 है, ये 3 का मतलब होता है √3 गुना √3, √3 गुना √3। अब नीचा में बटन क्या है? √3। तो अब ये 3 कटेंगे तो √3 ना बचेगा। तो 3 को हम लोग ये दोनों लिख के कटा के √3 लिख सकते हैं। तो इसीलिए √3 को 3 से कटा है ना, √3 से 3, तो 3 √3 बार में खत्म हो गया, ठीक ना। अब इधर आया √3, कितना बचा? √3। यहाँ कितना है? 10 थीटा। अच्छा बोलिए तो √3 10 में कितना डिग्री मान है? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का बराबर इधर इसको लिख सकते 10 60 डिग्री, इधर 10 थीटा। अब 10 थीटा का मान कितना आ गया? एंगल ऑप्शन क्या हो जाएगा? समझ में आया? बताइए। देखिए बोलता है हिसाब तीसरा नंबर, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। कोई मीनार दिया हुआ, ठीक ना, मंजिल उंजिल बोलिए, समझिए घर और, ऊंचाई कितना मीटर है? 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी? मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले हम लोग एक मीनार बना लेते हैं, जिसमें मान लीजिए सीधा वाला एक मीनार है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। ये 10 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 10 मीटर। इसको ये मान लिया, इसको बी मान लिया। अब जो है ना, इसका जो छाया जो बन रहा है, ये जो छाया बन रहा है, बोलते ये छाया का लंबाई कितना होगा जब ये उस समय 45 का कोण बना रहा होगा। कितना कोण बना रहा होगा? 45 का कोण बना रहा है। यहां से जो उन्नयन कोण ये 45 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का? 45 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक ना। तो छाया ये नीचे रहता है ना, छाया का लंबाई निकालना है कि छाया कितना का बना रहा है, कितना मीटर लंबा है। छाया का लंबाई क्या होगा जब ये कितना डिग्री कोण बना रहा है? 45 डिग्री। तो ए हो गया, बी हो गया, इसको क्या मान ले? सी मान लेते हैं। तो इस बार हमको इसको निकालना है, ये लंबाई का, ठीक। और दिया है ये, यही दोनों को रिलेशन लेंगे। तो ये बी है और ये पी है, ये तो एच हमेशा होगा, जानते हो, जहां नब्बे कोण बनता है वहां पर क्या होता है? ये एच, ठीक। ऊंचाई तो ऊंचाई तो कुछ नहीं, इस बार इसको मांगा है और ये दिया है, तो इन्हीं दोनों रिलेशन लेंगे। तो मतलब हम लोग बी सी बटा ए बी लेंगे, निकालना इसको है, दिया है ये, तो जो निकालना है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, जो दिया रहता है उसको नीचे, ठीक ना। तो इसको निकालना था, बी सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बी सी बटा ये दिया है ए बी, क्या दिया है? ए बी। आप सोचिए बी सी जो है यहाँ, ये बी का काम करेगा और ये पी का, तो बी बाय पी किसका होता है? कोट का होता है, कोट। कोट थीटा, थीटा मतलब एंगल, एंगल कितना दिया है? 45 डिग्री, ठीक है। बीसी, बीसी को तो लंबाई माने है, एल निकालना है, लिख लिए एल बट ए बी, ए बी कितना दिया है?
कितना दिया है 10 मीटर बराबर कोट 45 का मान 1। अब इसको इधर भेजेंगे गुना हो जाएगा, ये भागा में इधर आएगा तो नहीं भागा गुना में आ जाएगा। तो L बराबर 1 गुना 10 कितना हो जाएगा 10। तो मीटर 10 हो गया, 10 मीटर हो गया। तो लंबाई कितना निकल गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखिए हिसाब है अगला 4 नंबर। यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई, खंभा दिया है उसका ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। एक उदग्र खंभा है, बने उदग्र खंभा है ये, ठीक। ये जो खंभा का छाया जो है ये देखिए छाया नीचे में बनता है इसे जमीन पर, ये दोनों का जो लंबाई बोल रहे हैं ना दोनों लंबाई समान है। दोनों लंबाई क्या है समान है। अगर हम इसको x मानते हैं तो ये भी x होगा, इसको y मानते हैं तो ये भी y, इसको 1 मानेंगे तो ये भी, इसको 2 मानेंगे तो 2। दोनों की लंबाई समान है, दोनों की लंबाई क्या है समान है। तो अब बोल रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण। अब जो यहाँ जो कोण बना रहा है इस जगह उन्नयन कोण सूर्य से वो कितना होगा, ठीक ना, इस जगह का कोण, ये दोनों बराबर दे दिया है। तो हम लोग वही प्रक्रिया अपनाएंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, यही दोनों ना, ए बी बटे बी सी। ए बी हो गया पी, बी सी हो गया बी, तो पी बाय बी किसका होता है हाँ 10 थीटा है, यही ना। ए बी में एक्स लिए हैं, ठीक। अब बी सी भी कितना लिए हैं एक्स, बराबर यहाँ 10 थीटा। अब एक्स एक्स कट जाएगा, कितना बार में कटेगा एक बार में, 1 हो गया बराबर इधर 10 थीटा। एक 10 का किसका मान होता है 10 45 डिग्री का, इधर 10 थीटा हो गया। अब ये 10 10 थीटा मान कितना आ गया, यही ना मांगा था। चलिए सी नंबर, ठीक है। मतलब चलिए 5 नंबर देखते हैं हम लोग। 5 नंबर थोड़ा अच्छा हिसाब है। बोलते दो खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचा है। दो को खंबा है, कितना कितना ऊंचा है, एगो 13 मीटर एगो 7 मीटर। चलिए हम लोग इधर से लेते हैं, ये खंबा ले लिए, एगो ये खंबा ले लिया, ठीक। ये 13 मीटर है और ये 7 मीटर है, ठीक ना। समतल जमीन पर ये जो है ना दोनों खंबा समतल जमीन पर है, मतलब है देखिए मतलब जमीन है एकदम समतल जमीन है। क्या जमीन है समतल जमीन है, सीधा जमीन है एकदम, ठीक। समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा एकदम सीधा। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, पाद मतलब होता है उसका जमीन, पाद मतलब क्या था उसका जमीन जहां पर वो गाड़ा हुआ है। पादों के बीच की दूरी कितना मीटर बता रहा है 8 मीटर बता रहा है। ये दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो उनके सिरों की बीच की दूरी क्या होगा, उनका सिरा, सिरा मतलब जो ऊपर में होता है इसका, यही दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक ना। चलिए तो हमको ये जो 8 मीटर है, हम इसके अगर बराबर हम इधर खींच देंगे हैं, ठीक। तो जब ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। ये पूरा 13 मीटर है, पूरा कितना मीटर है 13 मीटर है। अगर हम लोग इतना ठो ये जो है ये 7 मीटर है ना, यहां से यहां 7 मीटर होगा, पूरा 13 है, अगर इतना 7 है तो इतना कितना होगा 6 होगा। कैसे निकालेंगे, तो पूरा कितना है, चलिए मान लीजिए इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। तो देखिए हम लोग का है ए बी निकालना है। ए बी बराबर हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी डी, ए डी माइनस ए डी पूरा है ना 13 मीटर, और उसमें इतना घटा देंगे जो बचेगा इतने बचेगा ना। तो ए डी माइनस बी डी, ए डी माइनस बी डी, तो ए डी है 13 माइनस बी डी कितना है 7, बी डी कितना है, तो 13 में 7 का कितना बचेगा 6 मीटर। तो ये जो है इतना से ये 6 मीटर आ गया, कितना मीटर आ गया, इसको मीटर इधर लिखते हैं, ये पूरा है 13 मीटर, ठीक। तो ये इतना तो कितना रह गया, ये भी हो गया 6 मीटर, ये कितना हो गया 8 मीटर। तो हमको अब ये निकालना है, यही ना सिरा के बीच की दूरी, दोनों खंभा के सिरा की बीच की दूरी। तो हमको तो अब नीचे आगे जरूरी नहीं है त्रिभुज, देखिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये दिया है ये दिया है, ये निकालना है।
ये P होगा, ये B होगा, ये क्या होगा, H होगा। H निकालना है, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो आराम से निकल जाएगा। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, H बराबर, ये H होगा, H बराबर मतलब AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर AB का स्क्वायर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा इतना। AB है 6 तो 6 का स्क्वायर होगा, प्लस BC है 8, 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब 36 और 64 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना आता है 10, तो लंबाई कितना हो जाएगा दोनों के बीच की 10 मीटर। ऑप्शन बी। समझ में आया। चलो देखो 6 नंबर हिसाब, मतलब 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। 25 मीटर ऊंची पहाड़ी है, पहाड़ क्या है, पहाड़ है, देखिए बनाते हैं, ये एक पहाड़ है, ये 25 मीटर ऊंचा, कितना मीटर ऊंचा है 25 मीटर ऊंचा। ठीक, और एक है आपका मीनार, एक क्या है मीनार है, देखिए यहाँ से मीनार बना लिया। ठीक, ये पहाड़ है तो इसका ये समतल जमीन हो गया, ये मीनार है। बोलता है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार के शिखर का, इस शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण यहां से यहां तक, तो इसको यहां बना लेते हैं, ये वाला कोण, और शिखर के उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण, पाद का अवनमन कोण, ये यहां से यहां तक, ये वाला, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई है ये पूरा हमको निकालना है, यही ना ऊंचाई है मीनार। ठीक, अब देखिए जब यहाँ ये कोण थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, यहाँ थीटा बनाएगा। ठीक, यहाँ से ये भी दोनों, ये दोनों, दोनों क्या बोला बराबर है, दोनों क्या बोला है बराबर है। अगर हम इसको x ले लेंगे, इसको भी क्या लेंगे x। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 25 है तो यहाँ भी इतना कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से हमको इतना निकालना है, पहले इसको हम लोग y मान लिए, इसको क्या मान लिए y। ठीक, दर्शाते हैं A B C D और E। ठीक, इतना त्रिभुज दर्शा दिए। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, त्रिभुज ये वाला लेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में ये लंब दिया, ये आधार दिया है। ठीक, लंब और आधार, ये तो कर्ण है। तो देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक, दिया है लंब, लंब मतलब AB, आधार BC बराबर लंब बटा आधार मतलब P बाय B, P बाय B किसका होता है टेन थीटा होता है। थीटा तो मान दिया नहीं कुछ। अब AB कितना है 25 बट्टा B कितना है, ये BC है, कितना माने हैं x, अब बराबर यहाँ कितना टेन थीटा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण क्या मानिए 1। अब हम लोग ये वाला लेंगे, कौन सा त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, इसमें देखिए ये और ये है ना, तो ये P होगा और ये क्या होगा B होगा, P बाय B। इसको पहले लिखेंगे DE, क्या लिखेंगे DE बटा AD, यही ना बराबर। अब ये P बाय B होगा, ये भी होगा ना P बाय B, तो ये भी 10 का होगा, 10 थीटा ही हो गया, क्यों एंगल इसमें भी कोने दिया थीटा है। अब DE को क्या माने हैं y बटा AD कितना है x बराबर इधर कितना 10 थीटा। ये समीकरण क्या मान लें सेकेंड। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को बराबर करेंगे, दोनों क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ 10 थीटा है, यहाँ भी क्या है, जब राइट साइड दोनों बराबर है तो लेफ्ट साइड भी दोनों बराबर होगा समीकरण 1 और 2 से। तो लिख सकते हैं हम लोग y बट्टा x बराबर 25 बट्टा x। अब ये x नीचा का, यहाँ भी x नीचा, क्या हो जाएगा क्यों कटेगा, यहाँ से ऊपर आएगा तो कटिए जाएगा ऊपर नीचा, तो y बराबर कितना निकल गया
25, y बराबर आ गया हम लोग को 25। हमको निकालना ये पूरा h, क्या निकालना है, h है ये वाला h। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई में देखिए क्या क्या है, CD है और DE है ना, CD और DE, CD प्लस DE, CD प्लस DE। तो CD है 25, कितना है 25, और DE तो y था ना, तो y का मान कितना आया है 25, तो 25 25 कितना हो जाएगा 50 मीटर। यही क्या हो जाएगा मीनार का ऊंचाई। तो लॉन्ग है, उधार लीजिए। देखो बोलता भूमि से एक बिंदु से, भूमि में एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर दूरी, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की तो देखो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर ऊंचाई पर, भूमि का एक बिंदु, भूमि को चलिए ये भूमि है पूरा है, जल है भूमि है, ठीक है, इसका एक बिंदु ले लिए, ठीक। अभी को मीनार है, क्या बोलता है मीनार है, देखिए मीनार बना लिया, इसका पाद बिंदु ये है जमीन वाला, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर ये 30 मीटर की दूरी पर, यहां से यहां कितना है 30 मीटर की दूरी पर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार का शिखर यही मीनार है, इसका शिखर का उन्नयन कितना है 30 डिग्री। तो मीनार का ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये निकालना है, ये दिया है ये निकालना है, इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर 10 हो जाएगा, ए बी हो गया पी और ये हो गया बी, तो 10 ना, 10 थीटा का मान कितना 30 डिग्री, ए बी को एच माने मतलब मीनार की ऊंचाई निकालना है, और बी सी कितना है 30 बराबर 10 30 का मान 1/√3, ये भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 30/√3, ठीक। लेकिन कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस रहे या त्रिकोणमिति रहे, नीचा में रूट वाला नहीं रहना चाहिए, तो उसको किसी तरह कटाएंगे, किसी तरह कटाएंगे, कैसे कटाएंगे देखिए ध्यान से। एच बराबर 30 को लिख सकते हैं 10 गुना 3 लिख सकते हैं, और नीचा में √3। अब आप जानते हैं √3 में 3 कटाएंगे ना, तो √3 ऊपर आता है कि नहीं आएगा, आएगा, तो ऊपर बचा 10 और नीचा इधर बचा √3, तो 10 रूट क्या हो गया 3, ऑप्शन बी उतारिए।